हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है। और स्पेशल वीडियो होने वाला है एससी एंड एसटी कैटेगरी के दोस्तों से, पेरेंट्स से एंड गार्जियन से। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। देखो, आपको एक ही तरीका है आपकी उन्नति का, वो है अच्छे से पढ़ाई करना। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आपकी बात सुनी तक नहीं जाएगी अगर आप लोग बड़े बड़े पदों पे नहीं पहुंचोगे। तो ये जो चैनल है और जो मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे से आप काउंसलिंग कर पाओ। और नेक्स्ट ईयर नीट जेई भी आपके लिए मैं लाऊंगा और अलग बैच मैं आपसे बोलता चला आ रहा हूँ, जो कि बिल्कुल मैं दूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है और सपोर्ट करने की ज़रूरत है। देखो, मैं साफ और सीधा बोलने वाला बंदा हूँ। आपको लगता है फ्री हो पाएगा भाई चीज़ें, फ्री इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि मुझे भी स्टाफ रखना पड़ेगा, मुझे भी टीचर रखने पड़ेंगे, मुझे भी रेंट देना पड़ेगा। मैं बायोलॉजी पढ़ा लूँगा बाकी। तो ऐसा नहीं कि फ्री हो जाएगी चीज़ें, लेकिन हाँ, अन्य जगहों से बहुत 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 कम दाम में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको दे पाऊँ और दूंगा भी। ठीक है? तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, डॉक्टर इंजीनियर बन के आओ, बड़े बड़े पदों पे पहुँचो, तब जाके आपकी बात की सुनवाई ज़्यादा होगी, तब आपकी बात में दम होगा। नहीं तो ऐसे आए हो और ऐसे ही चले जाओगे कीड़े मकोड़ों के जैसा। हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए और आपको कोई पूछेगा नहीं। अचीवमेंट पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई करो और कोशिश करो कि जो है आपको, जैसे मान लिया, मैं समझ सकता हूँ बहुत से ऐसे जो है एससी हमारे एसटी दोस्त हैं जो संपन्न हैं, लेकिन बहुत कम है। ठीक है? तो उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि उठाओ अपने समाज को भाई, जागरूक करो, चीज़ें करो। और मैं क्या है बोल सकता हूँ इसके बारे में। आ जाओ मेन बात पे आ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे बता लिए और अब आ जाओ बात करते हैं कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जो है कट ऑफ बहुत हाई रहती है। लेकिन उससे पहले एक दो बातें मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्या रैंक मैटर करता है काउंसलिंग में? रैंक बहुत, रैंक ही सब कुछ है भाई। नंबर कुछ नहीं होता, यानी मार्क्स कुछ नहीं होते। काउंसलिंग रैंक से होती है। नंबर आपके सेम होंगे लेकिन रैंक आपकी सेम नहीं हो सकती। ठीक है? और मैं आपसे बोलता चला आ रहा हूँ, अगर आपके नंबर 280 प्लस है, आपको काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए क्योंकि सीट्स आपकी अच्छी खासी बढ़ रही हैं। और जो हमारे एससी और एसटी कैटेगरी के दोस्त हैं, उनमें जो है आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जा सकती है और जाती भी है। और अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो आप चेक कर लेना, गई भी हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स पे लोगों को कॉलेज मिले हैं। तो इस बार बहुत अलग सिनेरियो है। हालांकि जो है जो इस बार जो हमारा बहुत एकदम काउंसलिंग, पकाऊ काउंसलिंग है। बहुत परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए क्योंकि हर दूसरे दिन नया अपडेट आ रहा है, हर दूसरे दिन नई नई चीज़ें हो रही हैं, हर दूसरे दिन रूल्स में उल्टा सीधा चीज़ें कर रहे हैं लोग। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, हर 2 घंटे में अपडेट करना, तो आपको करना क्या है, आपकी अपनी स्टेट की जो ऑफिशियल साइट है नीट की, जैसे राजस्थान से हो, यूपी से हो, उसके टच में रहना है। और आपको एमसीसी और एनएमसी, 3 ऐसी साइट है भाई जिनको एक दिन में एक दो बार जरूर खोल लेना, क्योंकि सारी चीज़ों का अपडेट देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इस बार, क्योंकि कुछ ना कुछ रोज ही हो रहा है। और जो नीट का काउंसलिंग करा रहा होगा उसको ये चीज़ें पता होंगी। इस बार की काउंसलिंग आपके लिए जितना ज़्यादा पैनिक है, उससे ज़्यादा मेरे लिए है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से बच्चे हैं, सारा कुछ है, तो उनको हर एक को जवाब देना पड़ता है। तो क्या नंबर मैटर करते हैं? बिल्कुल मैटर करते हैं, लेकिन आपकी काउंसलिंग रैंक से होती है। तो अगर आपके 280 प्लस नंबर हैं, आपको एमबीबीएस के लिए जाना चाहिए, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस या वेटनरी। आपको इनमें से कोई न कोई गवर्नमेंट कोर्स लास्ट तक ज़रूर मिल सकता है, अगर आप सही से काउंसलिंग कर पाए तो। अगर आप सही से काउंसलिंग कर पाए तो बिल्कुल आपको मिलेगा। और पॉसिबिलिटीज़ एमबीबीएस की भी हैं। ठीक है? तो बिल्कुल आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। और एक बात इसमें मैं इंक्लूड और कर देता हूँ, भाई कोर्स कोई खराब नहीं होता। ये काम मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। कोई कोर्स खराब नहीं है। मैंने अच्छे-अच्छे बीएमएस बच्चों को, बीएचएमएस बच्चों को अच्छा पैसा कमाते हुए देखा है। लेकिन उन्होंने अपनी जान लगाई है 5 साल की पढ़ाई में। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एमबीबीएस करने के बाद भी टीचर हो जाते हैं, इधर-उधर दूसरी फील्ड में चले जाते हैं। रीज़न पैसा भी होता है। दूसरी बात, प्लेसमेंट बहुत कम मिलते हैं। ये मत समझो कि
हाँ, जो है एमबीबीएस कर लिया तो ज़िंदगी सफल हो गई, सारा कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा बम्पर है, अच्छा पैसा है, अच्छी इज़्ज़त है, घर समाज सोसाइटी में नाम है, लेकिन आप अच्छे से मेहनत करोगे, नाम कमा पाओगे तभी तो नाम होगा। और नाम कमाओगे कैसे? जब आपने 5 साल अच्छी मेहनत की होगी। कोर्स कोई नहीं खराब होता, ये चीज़ें हो सकता है अभी आपको लग रही है कि एमबीबीएस ही सब कुछ है, ये जब आप 25 साल के, 30 साल के हो जाओगे और जब एक बीएमएस डॉक्टर, बीएचएमएस डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर बैठोगे, साथ में ये चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएँगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आप जिस कोर्स में मेहनत कर लोगे, बीएमएस, बीएचएमएस, वेटरनरी डॉक्टर्स की जो है, अगर मैं फीस की बात करूँ तो आप गूगल कर सकते हो या अपने अपने जो है स्टेट के या डिस्ट्रिक्ट के टॉप बीएमएस डॉक्टर देख लेना, हज़ारों रुपए फीस हैं और 3 महीने बाद नंबर आता है बीएमएस या बीएचएमएस या वेटरनरी। डिपेंड ये करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो अपनी पढ़ाई के दौरान। अगर आपने बीएमएस में पढ़ाई कर ली, आपको बीएमएस नाम, फेम सब दे देगा। और आपने अगर बीएमएस या एमबीबीएस में सिर्फ 5 साल आपने सिर्फ मक्कारी की, दारू पिया, सिगरेट पिया, भौकाल बनाया कि हाँ, मैं डॉक्टर हो गया हूँ, तो भाई अंदर भी एग्ज़ाम होते हैं। उसमें 5-5 साल का जो कोर्स है ना, लोग 10-10 साल में निकालते हैं। और उसके बाद में तुम सोचोगे मुझे नॉलेज हो जाए या मुझे प्लेसमेंट मिल जाए, नहीं होगा। जितनी अभी पढ़ाई करनी आपको पड़ रही है नीट में, उससे 1000 गुना ज़्यादा आपको अंदर पढ़ाई करनी पड़ेगी और ये केवल 5 साल का मामला नहीं है भाई। मेडिकल फील्ड बहुत मेहनत की फील्ड है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फील्ड है, क्योंकि एक आदमी अपनी जान आपके हाथ में रख देता है, भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको बचा लो। ज़िंदगी भर आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आप एमबीबीएस के लिए पढ़ रहे हो, उसके बाद एमएसएमडी के लिए पढ़ोगे, फिर एमसीएच के लिए पढ़ोगे। नई-नई डिज़ीज़, नई-नई चीज़ें आती रहती हैं, तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है। अगर आपको लग रहा है कि मज़े करेंगे एमबीबीएस में, भाई ज़िंदगी भर नहीं कर पाओगे। बहुत मेहनत की चीज़ें हैं और भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टर्स को, तो वो चीज़ें आपको समझनी चाहिए। कोर्स कोई खराब नहीं है, सही से मेहनत कर लोगे, वो कोर्स आपको पैसा, इज़्ज़त, फ़ेम ज़रूर दिलाएगा। और अगर आप सही से आपने मेहनत नहीं की तो एमबीबीएस के बाद भी आप बेरोज़गार रह जाओगे, हो सकता है 10,000 रुपए ना कमा पाओ। मैं साफ और सीधा बोलता हूँ, ठीक है? तो क्या मार्क्स मैंने बोल लिया और एमबीबीएस, बीडीएस ये सब मैं बता चुका हूँ। और बेस्ट कोर्स जैसे मैंने अभी बात कर ली, बेस्ट कोर्स भाई कोई नहीं है। बेस्ट कोर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ स्किल है। आप एमबीबीएस में अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, चीज़ें हो और अच्छे नंबर लाओ, अच्छे प्रैक्टिकल में जो है चीज़ें करो, तब जाके आप अच्छी चीज़ें कर पाओगे। वो चाहे बीएमएस वाला कर ले जाए, चाहे बीएचएमएस वाला कर ले जाए, चाहे एमबीबीएस वाला कर ले जाए, बात सबके लिए सेम है। और टाइम आपको नहीं खराब करना है कि हाँ, एमबीबीएस के चक्कर में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल लगाते चले जा रहे हो, नहीं करना है। कान खोल के सुन लो, हालाँकि मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैं थोड़ा-सा बोलता हूँ, बट नहीं करना है। आप एक काम कर सकते हो, बीएमएस लेके तब एमबीबीएस की पढ़ाई कर लो, क्योंकि आगे आने वाला समय खराब ही होने वाला है एजुकेशन फील्ड में, ठीक है? तो पत देख रहे हो 2 साल से 3 साल से कैसे चीज़ें चल रही हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा करो कि बीएमएस लेके तब अन्य चीज़ें कर लो। और काउंसलिंग नहीं आती तो भाई अपने आप मत करो, क्योंकि बीएमएस, बीएचएमएस, वेटरनरी सारा कुछ, एमबीबीएस सारा कुछ मैनेज नहीं कर पाओगे ऑल इंडिया और स्टेट कोटा से। अगर चीज़ें नहीं आती हैं तो, और अगर आती हैं तो भाई करो। और 2-4 जगह फीस दे के आओगे और कॉलेज भी नहीं मिलेगा। ये मैं आपको साफ और सीधा बोल रहा हूँ। मैं पैसे के लिए नहीं बोल रहा, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आप सही से काउंसलिंग कर ले जाओ, ठीक है? और अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो मैं अभी पहले बता दे रहा हूँ, 9554735501 इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। और संडे तक मैंने ऑफर रखा है, इस पे एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें 8000 में मैं आपको काउंसलिंग दे रहा हूँ, ऑल इंडिया और स्टेट की। इसके साथ में ऑल इंडिया का आयुष कोर्स की काउंसलिंग फ्री मिल जाएगी और बीडीएस की काउंसलिंग फ्री मिल जाएगी। ये आपका संडे तक ऑफर है। इसके बाद में, संडे के बाद में आपका 8000 का और ये 12,000 रुपए हो जाना है और फिर ये लास्ट तक रहना है। इसके बाद में कोई ऑफर आपका नहीं आएगा। बाद में आपका कोई ऑफर नहीं आएगा, 12,000 ही रहेगा जब तक गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है, जब तक काउंसलिंग चलेगी, ठीक है? तो अभी आपके पास समय है, अगर आप चाहो तो रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपके पास चीज़ें आती हैं, आपको लगता है कि आप धुरंधर हो, तो भाई अपने आप काउंसलिंग करो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। और मैंने टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया, इस वजह से ले लिया क्योंकि ये चीज़ें बताना भी ज़रूरी हैं। क्योंकि बहुत ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं जो 10 साल, 12 साल कहते बीएमएस, बीएमएस मिलता रहा, अब लास्ट में उनको एमबीबीएस भी नहीं मिला, बीएमएस भी नहीं मिला। ये चीज़ें हुई हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को, इतनी बात करना मेरे लिए ज़रूरी था। और आ जाओ, अब बात करते हैं ऐसे कौन से स्टेट हैं जहाँ पे बहुत हाई कट ऑफ रहती है। सबसे अगर इसमें टॉप पे मैं रखूँगा तो हरियाणा। हरियाणा में
आप हो सकता है अपने स्टेट से सेफ ना हो लेकिन ऑल इंडिया से सेफ हो जाओगे। हरियाणा वाले बच्चों को ऑल इंडिया और स्टेट दोनों से काउंसलिंग करानी चाहिए। ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ की कट ऑफ बहुत हाई रहती है, ठीक है? तो उसमें आपका हरियाणा हो गया, आपका राजस्थान हो गया, आपका गुजरात हो गया, आपका बिहार हो गया, यूपी भी इसमें थोड़ा-सा रख सकते हो, झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। ये ऐसे स्टेट हैं, हालाँकि रैंक और मार्क्स मैटर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आप अपने स्टेट से सेफ ना हो, लेकिन ऑल इंडिया से सेफ हो सकते हो। इसमें थोड़ा-सा मैं यूपी को पीछे करना चाहूँगा और वेस्ट बंगाल को भी पीछे करना चाहूँगा। इसके अलावा जितने भी हमारे मेन स्टेट हैं, जैसे आपका बिहार हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इनमें जो है आपको क्या है, इनमें आप हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है अपने स्टेट से आप सेफ ना हो, लेकिन ऑल इंडिया से सेफ हो सकते हो। तो आपको दोनों जगह से काउंसलिंग करानी है, अगर आप इन स्टेट से बिलॉन्ग करते हो। बाकी अगर आपके नंबर जैसे हैं, उस हिसाब से काउंसलिंग आपको करानी चाहिए। सबसे खराब हालत अगर मैं बात करूँ एससी और एसटी कैटेगरी के दोस्तों के लिए, वो हैं हरियाणा और राजस्थान के स्टेट। बहुत हाई कट ऑफ रहती है इन 2 स्टेट में, और तीसरा गुजरात। अपने स्टेट से लोग सेफ नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया से सेफ हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।